नंबर रमैनी में कबीर साहब कहते हैं कि हे जीव, तो अपने आप को संसार के दुखों से दुखी होने से संभाल। किसी विचारक ने कहा है कि ये संसार दुखालय है। किसी मनीषी ने कहा है कि ये संसार दुख का दरिया है। ऋषियों ने कहा है कि ये संसार दुख का सागर है। और कबीर कहते हैं सागर को भी पार करने के लिए उपाय है। दुख का सागर, भाव सागर, सुख सागर, ज्ञान सागर, गुण सागर, प्रेम सागर। जब कांटा आपके चुभ जाता है तो कांटा दूसरे कांटे से निकाला जाता है। कंटके नयो कंटकम, नीति शास्त्र कहता है कांटा कांटे से निकलता है। लोहा लोहे से कटता है, लोहा प्लास्टिक से नहीं कटता है। विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष है। लेकिन जो विष आपके चढ़ा है और जो विष को उतारता है, उतारने वाला विष संशोधित विष होता है। वो शोधन किया हुआ विष होता है। शोधित विष तुम्हारे अंदर के विष को खत्म करता है। कांटा कांटा में अंतर है। जो कांटा चुभा है वो दर्द करता है, दुख देता है, और जो कांटा चुभे हुए कांटा को निकालता है वो दुख दर्द को दूर करता है। ऐसे ही इच्छा में अंतर होता है। सत्संग सुनने की इच्छा, सत्संग सुनने की इच्छा, ये बुरी आदतों के चुभे हुए कांटा को निकालने की इच्छा का कांटा है। शुभ इच्छा है, कल्याण की इच्छा है। सो इच्छा इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट। संसार की बुरी इच्छाओं को काटने के लिए शुभ कर्म, सत्कर्म की इच्छा करनी पड़ती है। ये इच्छा बंधन नहीं है। सत्संग की इच्छा, दर्शन की इच्छा, भक्ति की इच्छा, नामदान लेने की इच्छा, सेवा की इच्छा, दान की इच्छा, सत्संग कराने की इच्छा, भंडारा करने की इच्छा, भंडारा में भोजन परोस कर खिलाने की इच्छा, ये सब इच्छा गलत इच्छा को जीतने के लिए, गलत इच्छाओं को दबाने के लिए, दूर करने के लिए, गलत इच्छाओं के चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए शुभ इच्छा का कांटा उठाना पड़ता है। आपके अंदर बहुत दिनों से इच्छा थी कि ये संत जी का जो प्रवचन सुनता हूँ इनका दर्शन कहाँ मिलेगा, दर्शन की इच्छा थी। YouTube चैनल में जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मन में इच्छा होती है कि हमारे देश में, प्रदेश में कभी आएंगे कि नहीं आएंगे। वो जब नीचे लाइन जो चल रही उसमें पढ़ते हैं तो दिखता है मध्य प्रदेश में है, इस समय राजस्थान में है, गुजरात में है, यूपी में है,
लेकिन वो कहते हैं मेरे मणिपुर में कब आएंगे, पाकिस्तान कब आएंगे, अमेरिका कब आएंगे। जिनके पुण्य पूर्ण हो जाते हैं तब गुरु का दर्शन होता है, और जिनकी भक्ति परिपक्व हो जाती है तब गुरु कृपा से प्रभु का दर्शन होता है। जैसे शिवरी का प्रेम परिपक्व हो गया तो मतंग ऋषि का दर्शन हुआ। मतंग ऋषि को शिवरी ने अपना गुरु बनाया था। गुरु से कल्याण का कार्य शुरू हो जाता है, और कल्याण का कार्य शुरू होने के बाद में फिर बहुत लंबी कार्रवाई जिंदगी भर करना पड़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि गुरु से कंठी माला ले लो, बस लाइसेंस मिल गया, यमराज की ऐसी की तैसी और गुरु की वैसी की ऐसी। अब गुरु से मिलने क्या जरूरत, बार बार दर्शन, बार बार फल भेंट करो, माला पहनाओ, छोड़ो काम, अपने घर में मूंगफली खोदते रहो, चबाते रहो, भूनते रहो। ऐसा नहीं है। बार बार दर्शन करने से ये पागल मन, ये घायल मन, ये चंचल मन संभलता है। बार बार प्रवचन सुनने से ये मन नियंत्रण में रहता है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है। भगवान के साथ में रहने वाला अर्जुन भी मन की चंचलता से हार जाता है। तुम भगवान के साथ रहो, मंदिर में रहो, रोज पूजा करो, पाठ करो, जरा सा चूक जाओगे मन छलांग लगा देगा। कितने पुजारियों का मन भी गड़बड़ा गया, कितने साधुओं का मन गड़बड़ा गया, और कितने गुरुओं का मन भी गड़बड़ा गया और गुरु को गुरु घंटाल बना दिया, ढपोल शंख गुरु हो गया। कितने शिक्षकों का मन गड़बड़ाया है, कितनी लड़कियों का, विद्यार्थियों का मन भी गड़बड़ा जाता है। ये मन, कबीर साहब कहते हैं ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। ये मन चंचल भी है, चोर भी है और ठग भी है। और कबीर कहते हैं मन शुद्ध भी है, ये शुद्ध भी हो जाता है। यही मन आपका कल्याण भी करता है। ये मन ना तो शत्रु है ना मित्र है, ये मन दिन रात तुम्हारे अनुसार कार्य करता है, मनन करता है, मंथन करता है, सोचता रहता है। तुम्हारा शरीर तो थक जाता है लेकिन मन थकता नहीं, रुकता नहीं, छकता नहीं, मन तो अलर्ट रहता है। कितने लोगों का मन तो सोते समय भी सोचता रहता है, प्लानिंग करता रहता है, सेटिंग करता रहता है। आधा शरीर सो रहा है, आधा दिमाग जाग रहा है और सेटिंग में लगे हैं, और सवेरे किसी से कहते हैं कि आज रात में गहरी नींद नहीं आई। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको 30 साल की उम्र के बाद गहरी नींद आती हो। जब गहरी नींद आती है तो माता पिता सोने नहीं देते हैं, मार मार के धक्का, मार मार के धक्का, उठ पढ़ जा, ये कर वो कर। आखिर उस ढकेला ढकेली में बॉडी के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया, अब नींद गड़बड़ा गई है, अब उसको सोने नहीं देते। थोड़ा बहुत कसर रह गई तो शादी जब हुई तो फिर पत्नी नहीं सोने देती है। वो बोलती है कुछ कमाओ, घर में क्या है, कुछ नहीं है, जाओ कहीं से कमा के लाओ। ये लड़के तुमको खाएंगे कि हमको खाएंगे, और हम किसको खाएंगे? तो पति बोलता है
सब लोग मिट्टी खा लो। इस धक्का मुक्की में नींद का सिस्टम बिगड़ गया है। गहरी नींद से बड़ा सुख कहाँ है। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तो तुम्हारे शरीर की सर्विसिंग, आपका शरीर सेल्फ सर्विसिंग करता है। इसलिए जब तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर सोने की भी दवा थोड़ी देता है। जितनी खांसी की दवा है, कफ सिरप है, उसमें थोड़ा सा एल्कोहल होता है। वो एल्कोहल है जिस एल्कोहल से शराब बनती है। एल्कोहल से तुम्हारी बीमारी की समस्या हल होती है। एल्कोहल, तुम हो गए हो हलाहल। अब थोड़ी सी एल्कोहल जो दारू में डाली जाती, वही खांसी की दवा में एल्कोहल है। आज बताया हूँ। अब बहुत से लोग सोचेंगे, अरे खांसी की दवा में एल्कोहल पी ही लिया है तो अब डायरेक्ट ही शराब पीऊँ तो क्या फर्क है। नहीं नहीं, देखिए शराब के प्रभाव चेंज हो जाते हैं। जैसे टमाटर पका हुआ नमक के साथ खाइए तो उसका असर अलग है। टमाटर को भून कर खाइए तो उसका प्रभाव अलग है। टमाटर को सब्जी में डालकर खाइए तो उसकी विटामिन्स, मिनरल्स और उसका सब जो कुछ तत्व है वो कम ज़्यादा हो जाता है, अदल बदल हो जाता है। इसलिए जब एल्कोहल से शराब बनती है तो उसका असर दूसरा है। शराब फिर तुम्हारी आदत बन जाती है और आदत हमेशा दुखदायी होती है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, भगवान मेरा मन बड़ा चंचल है। देखिए, भगवान के साथ में रहकर भी मन चंचल है। कितने बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहने वाले लोगों का मन भी चंचल ही रहता है। चुपके से पान मसाला खा लेते हैं, चुपके से गुटखा खा लेते हैं, चुपके से कहीं आंख भी लड़ा लेते हैं, लड़ाई लो अखियाँ हो लड़के राजा, और चुपके से मोबाइल में कुछ गलत देख लेते हैं। ये मन घमासान कर रहा है। विद्यार्थी का मन जब चंचल हो जाता है तो विद्यार्थी का रिजल्ट का परसेंटेज डाउन होने लग जाता है। साधु का मन चंचल जब हो जाता है तो साधु का तेज, तप, ये सब कमजोर होने लग जाता है। उसकी वचन सिद्धि समाप्त होने लग जाती है। कई बार महान संतों के नाम से भी काम होते देखे गए। उनका नाम ले लिया, काम हो गया। ये नाम की शक्ति और वाक सिद्धि अत्यधिक जटिल तप के पश्चात में उपलब्ध होती है। वाक सिद्धि। मेरे पास में एक भक्त आया, मध्य प्रदेश का, इंदौर का, नाम था जयंती भाई पाटीदार। वो मुझसे बोले, आलोट रतलाम जिले में सत्संग था, मुझसे बोले कि एक फूल दे दो। तो हमने कहा किस काम के लिए? अरे बेटी का विवाह नहीं सेट हो रहा तो फूल दे दो। मैंने कहा गुलाब का फूल लाओ, तो गुलाब का फूल दे दूंगा। अरे बोले गुलाब वहाँ मिलेगा आलोट तहसील में, तुम इस गांव में हो, गुलाब कौन लेने जाएगा, जो फूल है सामने यही दे दो। तो मैंने कहा इसमें शक्ति है कि नहीं पता नहीं। बोले शक्ति फूल वूल में है ही नहीं, तुम छू लोगे उसी में शक्ति। देखो भगत हमको समझा रहा और मेरा दिल घबराता था, कहीं काम हो ना हो तो अपना दो ही मत, झंझट खत्म हो जाए, टाल दो। तो उसने फूल उठाया और हमारे हाथ में रखा, कहा दे दो हमें अब। तो मैंने दे दिया उसको। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ावे शाखा, जाने दो।
3 दिन बाद उसका फोन आया कि लड़की की शादी सेट हो गई और फूल का प्रभाव है यहाँ। तो हमने कहा जयंती लाल पाटीदार, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, ये तुम्हारी श्रद्धा का प्रभाव है। उन्होंने कहा मैं तो आपका मानता हूँ, अब आप मेरी भक्ति का मानते हो, और मैं तो समझता हूँ आपको आपके गुरु से शक्ति मिली है। गुरु अपनी शक्तियों को शिष्य के ऊपर स्थानांतरित भी करता है, स्थानांतरण ट्रांसफर कर देता है। जो शिष्य उस शक्ति को संभालने के लिए सुयोग्य होता है, सुपात्र होता है, कृपा पात्र होता है, उस पर गुरु अपनी शक्तियों को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। क्योंकि हर ट्रांसफार्मर का पावर अलग अलग है। 66,000 वोल्ट की बिजली को हर ट्रांसफार्मर झेल नहीं सकता। हर शिष्य गुरु की विशेष शक्ति को झेल नहीं सकता। इसलिए जो जितना बड़ा शिष्य का ट्रांसफार्मर है, फिर वहां गुरु अपनी शक्ति को उतारता है। कृपा पात्र कौन बनता है? कृपा सिंधु कृपा कीजिए। लेकिन कैसे कृपा होगी, इसके लिए भी याद रखना, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा गाओ सिंधु मुझे अपना सूर्य देवता की जय, बना लो मेघदूतों की जय, तो क्या इंद्र देवता की जय। आज मौसम कितना सुंदर है। सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। जरा और पिता और माँ, सासू और ससुर, इनकी कृपा को वही संतान, वही बहू, वही बेटी, वही पुत्र और वही शिष्य, वही वत्स प्राप्त करता है, जो उनके हृदय को प्रसन्नता से भर देता है। इसलिए अपने माता पिता को टेंशन मत दीजिए कभी, और माता पिता से गुस्सा भी मत करिए। नई जनरेशन की प्रॉब्लम प्रत्येक फैमिली में है कि बच्चे गुस्सा बहुत कर रहे हैं, क्रोध बहुत कर रहे हैं, नाराज बहुत हो रहे हैं, गर्म हो जाते हैं, माता पिता दब जाते हैं। बच्चा क्यों गर्म हो रहा है? माता पिता क्यों नरम हो रहे हैं? माता पिता इसलिए नरम हो रहे हैं कि कहीं बच्चा कुछ उल्टा पलटा ना कर बैठे। बच्चा क्यों गर्म हो रहा है? इसलिए गर्म हो रहा है कि मैं उल्टा पलटा करूं, विरोध करने की इनकी हिम्मत टूट जानी चाहिए, रोक न सके। इनके क्या हिम्मत, बाप बन गए रोकने के लिए, ये माँ बन गई बड़ी काबिल बनती, इससे बड़ी माँ मैं बनूंगी, रोकना मना है। मैं चाहे पैर ऊपर करके डांस करूं, खोपड़ी नीचे कर दूं, लेकिन रोको मत, खीसे काढ़ो, ताली बजाओ।